हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। और मैंने बहुत जगहों पे देखा, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इधर उधर या गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं उनकी सैलरी क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिए हैं, बट मैंने देखा कि उनमें से बहुत सारे लोगों के कुछ चीज़ें तो सही थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं थी, उसमें कुछ गलत था या फिर अलाउंसेस गलत कैलकुलेट किया था उन लोगों ने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक कंप्लीट जानकारी दूं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट कितनी सैलरी जो है वो पर मंथ उठाता है जॉइनिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो 12-13 मिनट की हो जाए, तो आपको अगर पूरा समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ कैलकुलेट करके बताया है और लास्ट में आपको पूरा सैलरी का बता देंगे कि एक्स और वाई और जेड सिटी में कितना कितना सैलरी मिलता है आप लोगों को। ठीक है, और ये डाटा जो है वो एकदम से जेन्युइन है, क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कौन कौन सा अलाउंस मिलता है असिस्टेंट लोको पायलट को। सबसे पहले देखते हैं बेसिक पे हमारा कितना होता है 19,900, क्योंकि हम 1900 ग्रेड पे के जो है एम्प्लॉय होते हैं। उसके बाद एचआरए देखते हैं। एचआरए जो होता है वो हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो हमारा एक्स वाई और जेड सिटी के हिसाब से मिलता है। एक्स सिटी जो होती है वो थोड़ा सा पॉपुलर होती है, यानी हाई लेवल पे होती है, उससे बिलो होता है वाई, उससे बिलो होता है जेड। ठीक है, तो मिनिमम जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो हमारा 1800, 3600 और 5400 होता है। ये मिनिमम है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी जेड कैटेगरी की सिटी में 1800 और वाई कैटेगरी की सिटी में 3600। इसी तरह एक्स कैटेगरी की सिटी में हमारा कितना मिलेगा, 5400 मिलेगा। ठीक है, 5400 हमारा कितना हो गया, एचआरए हो गया। इस तरह से हमने देख लिया एचआरए। और उसके बाद आता है हमारा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो हमारा महंगाई भत्ता है। ठीक है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो अभी मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा आगे की स्लाइड में, वो लास्ट ईयर यानी कि 2019 जुलाई 2019 के अनुसार करूँगा, तो वो 17% थी डीए। ठीक है, उसी पे मैं सारे कैलकुलेशन करूँगा। अब देखते हैं अगला क्या है, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। नाइट ड्यूटी यानी रेलवे में जो नाइट ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है वो रात के यानी 22 बजे से, यानी रात के 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक कैलकुलेट की जाती है। तो इसे रेलवे में एक यूनिट बोला जाता है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी इसे एक यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो पर यूनिट के हिसाब से नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, जिसे अगली साइड में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे मिलता है। अगला क्या है, किलोमीटर अलाउंस, जिसे रनिंग अलाउंस भी कहते हैं। तो रनिंग अलाउंस हमें पता ही है कि हर 100 किलोमीटर्स के 376 रुपये हमें मिलते हैं। ये एएलपी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा ओवर टाइम अलाउंस होता है। ओवर टाइम का क्या सीन है कि हमें हर 15 दिन में, यानी 15 दिन के ड्यूटी में कितने घंटे काम करना होता है, 104 घंटे। ठीक, अब 104 घंटे से ज़्यादा अगर हमने वर्क किया 15 दिन के अंदर, तो वो हमारा किस में कैलकुलेट होगा, ओवर टाइम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अभी हम अगली स्लाइड में कैलकुलेट करके देखेंगे कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारा सेल अलाउंस मिलता है। सेल अलाउंस क्या होता है, सेल अलाउंस होता है रात में हमें कोई भी चीज़ चेक करने के लिए टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो उस टॉर्च में जो सेल लगता है उसका भी कॉस्ट हमें रेलवे देती है। वो कॉस्ट क्या है, 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेल अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस, एनएचए जिसे कहते हैं, ये जो कि रनिंग स्टाफ को जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं वो बहुत ही नॉर्मली मिलती नहीं हैं, तो उसका हमें अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है, 384 रुपये पर डे। ठीक है, इसी तरह ड्रेस अलाउंस होता है, साल में एक बार मिलता है। ये क्या कितना है, 5,000 रुपये जो है वो जुलाई में आपके खाते में आ जाएंगे हर साल। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो होता कैसे है। तो कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि डीए हो गया, ठीक, डीए कैलकुलेट करने के लिए या फिर एचआरए कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, टीपीए जिसे बोलते हैं, कोई भी अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्चुअल बेसिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वर्चुअल बेसिक सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। हमारा जो बेसिक होता है, बेसिक हमारा कितना 19,900, उसका हम 130% निकाल लेते हैं, तो जो भी आता है 25,870 आया है वो हमारा हो गया वर्चुअल बेसिक। अब कोई भी अलाउंस जो होगा वो चाहे डीए हो, ठीक है, टीए हो, या फिर क्या कहते हैं एचआरए हो,
ये हमारा इसी वर्चुअल बेसिक पर कैलकुलेट होता है। क्योंकि ये क्यों होता है वर्चुअल बेसिक पे कैलकुलेट, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है वो अनसर्टन वर्किंग आवर्स के का है। कभी रात में बुला लिया जाएगा, कभी दिन में, कभी शाम को, ठीक है। रात के 2-2 बजे बुला लिया जाता है, ठीक है। तो भाई ड्यूटी है तो करना है ही, तो इसके लिए हमें सरकार अलाउंस भी देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सब नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हम हमारा क्या है, बेसिक पे ले लेते हैं। बेसिक पे और डीए हमारा वर्चुअल बेसिक पे 17% पे, किस पे 17% पे हमने कैलकुलेट किया है। 19,900 बेसिक हो गया, 4,398 हो गया। उसे दो ऐड करके 200 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 122 रुपये पर यूनिट। यानी कि रात का जो हमारा 10 से 6 का ड्यूटी था उसे 1 यूनिट बोला जाता है। उस यूनिट को 122 के हिसाब से 122 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें अलाउंस दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस तो सबको पता होगा, क्योंकि एएलपी का क्या होता है, हर 100 किलोमीटर के लिए कितना रुपये मिलता है, 376 रुपये। अब हम एक निकाल लेते हैं ऑन एन एवरेज की कितना किलोमीटर एक एएलपी नॉर्मली चला देता है। नॉर्मली क्या होता है, 3,000 से 5,000 के बीच में, किलोमीटर के बीच में एक एएलपी जो है रनिंग कर देता है। तो हम यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं कि 4,000 किलोमीटर चला लिया, तो 4,000 किलोमीटर का हम निकाल लेते हैं, 15,040 रुपये हमारा आता है। ये एक मंथ का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो वर्चुअल बेसिक सबसे पहले लेते हैं 25,870। उसके बाद डीए हमारा बना था 4,398। टीए हम जेड सिटी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जेड सिटी के हिसाब से 1,053 रुपये बनता है। उसे क्या करेंगे, जोड़ के 223 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 141 रुपये आता है। ठीक, 141 रुपये जो आया, इसे भी हमें 2 प्रकार से मिलता है। एक तो अगर हमारा ओवर टाइम सिर्फ 4 घंटे का है तो उस 4 घंटे के लिए हमें इसका 1.5 गुना, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 1.5 गुना पैसा मिलता है। 141 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर 212 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कैलकुलेट होता है ओवर टाइम हमारा। अब अगर 4 घंटे से ज़्यादा हमने किया है एबव 4 घंटे के लिए, तो एक वही 2 गुना कर दिया जाता है, 282 रुपये प्रति घंटे हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सिर्फ जेड सिटी का है। ये जो मैंने बताया आपको, ये जेड सिटी का है। आप एक्स सिटी और वाई सिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसे मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आगे हम देख लेते हैं कि हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो क्या है और कितना सैलरी हमारा बनता है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स सिटी का आपको दिखाऊंगा, साथ में वाई सिटी का भी कंपेरिजन दे दिया है और जेड सिटी का भी दे दिया है। ठीक है, तो आप एक्स सिटी का देख लीजिए या फिर जेड सिटी, वाई सिटी। चलिए मैं जेड सिटी का देख रहा हूँ। ये मिनिमम की हम बात करते हैं, मैक्सिमम तो कुछ भी होगा वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम का हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिक पे हमारा कितना है, 19,900। उसके बाद एचआरए जो होता है वो वर्चुअल बेसिक पर, तो वर्चुअल बेसिक में 8%। अब हम जेड सिटी का देख रहे हैं इसलिए 8%, यहाँ वाई सिटी का 16% हो गया, एक्स सिटी का 24% हो गया। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करके हमारा 2,070 रुपये यहाँ पे बना है। यहाँ 4,139 रुपये, यहाँ 6,208 रुपये बना है एक्स सिटी का। ठीक है, तो ये हमारा एचआरए हो गया। डीए हमारा सबका सेम रहेगा। ठीक है, 17% लास्ट ईयर यानी कि 2019 जुलाई के हिसाब से हमारा 17% पे हमने वर्चुअल बेसिक पे कैलकुलेट कर लिया है। जो भी आ गया ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेवल अलाउंस भी हम जेड सिटी का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जेड सिटी का कितना होता है, 900 होता है। वाई सिटी का 1,800 होता है। एक्स सिटी का 36 होता है। उसका 17% जो है हम महंगाई भत्ता भी उसमें ऐड कर देते हैं, 1,053 आता है जेड सिटी का। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस हमने अभी पिछली साइड में आपको कैलकुलेट करके एक ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर के लिए हमने आपको कैलकुलेट किया था 15,040 रुपये। साथ में सेल अलाउंस यहाँ पे 90 रुपये जोड़ देने पर टोटल ऐड कर दिया अगर हमने, तो कितना आ गया, 22,551 रुपये। ये हमारा जेड सिटी के हिसाब से है। आप देख सकते हैं कि वाई सिटी में यही हमारा 45,673 हो गया और एक्स सिटी में 49,847 हो गया। तो इतना डिफरेंस आता है सिटीज़ का। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमने इसमें नाइट ड्यूटी एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस ऐड नहीं किया है। साथ में क्या नहीं किया है, ओटीए यानी ओवर टाइम अलाउंस ऐड नहीं किया है। ठीक, और जो 5,000 रुपये हमें मिलते हैं ड्रेस का अलाउंस का, वो भी हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना खुद ऐड करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सैलरी जो है वो बनेगा। अब क्या है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस जो होता दिया जाता है हमें, वो 122 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। वो भी आप, ये क्या होता है, महीने में 15 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सैलरी बन के इतनी आ गई है।
आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, साथ में मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आता होगा तो मैं आपके जवाब दूंगा, नहीं आता होगा तब भी मैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से मैं आपको जवाब ये दूंगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।